जहाँ अहंकार शुरू होता है वहाँ ज्ञान और विनम्रता समाप्त हो जाती है। गुरु और शिष्य की तलवारबाजी। किसी समय की बात है, एक प्रसिद्ध योद्धा गुरु थे जो तलवारबाजी की कला में निपुण थे। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक महान शिक्षक भी। उनके आश्रम में कई शिष्य इस कला को सीखने आते थे। उन्हीं में से एक शिष्य था कुशाग्र, प्रतिभावान, दृढ़ निश्चय और साहसी। वह जल्द ही बाकी शिष्यों में सबसे आगे निकल गया। उसकी तलवारबाजी देखकर लोग दंग रह जाते। उसका वार तेज था, चाल सटीक थी और आत्मविश्वास अडिग। गुरु को भी अपने शिष्य पर गर्व होने लगा था। पर समय बीतते बीतते उस शिष्य में गर्व से ज्यादा घमंड आ गया। एक दिन वह गुरु के सामने आया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपसे जो सीखा है उसमें अब मैं आपसे बेहतर हो गया हूँ। अब मैं आपको तलवारबाजी में हरा सकता हूँ। आइए चौराहे पर मुकाबला हो जाए। गुरु थोड़ी देर शांत रहे। उनकी आंखों में न तो क्रोध था न ही दुख, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, ठीक है पुत्र, अगर यही तुम्हारी परीक्षा है तो कल सुबह चौराहे पर मिलते हैं। अगले दिन सुबह गांव के चौराहे पर भारी भीड़ जमा हो गई। सब यही देखने आए थे, गुरु और शिष्य की भिड़ंत। शिष्य ने एक बड़ी भारी चमकदार तलवार बनाई थी, खास तौर पर अपने गुरु को हराने के लिए। वह गर्व से खड़ा हुआ, म्यान से तलवार निकालने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसने हाथ म्यान पर रखा, गुरु ने अपनी छोटी सी तलवार म्यान से बिजली की गति से निकालकर सीधा उसकी गर्दन पर रख दी। भीड़ सन्न रह गई। शिष्य पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ हो गया। उसकी तलवार अब भी म्यान में ही थी। गुरु ने कहा, शिष्य कला का आकार नहीं, उसका अनुभव और संयम मायने रखता है। अहंकार किसी भी विद्या को बर्बाद कर देता है। शिष्य की आंखें भर आई। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं सीख गया हूँ, पराजय हारने से नहीं अहंकार से होती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और गले लगा लिया। सच्चा योद्धा वह नहीं जो तलवार चलाना जानता है, बल्कि वह है जो विनम्रता और अनुभव से उसे साधता है। अहंकार किसी भी कला को नष्ट कर सकता है, चाहे वह कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो।